हादसा और बड़ा हो सकता था। आप बता रहे हैं किस तरह कोच अटेंडेंट की सूझबूझ से क्विक एक्शन किया गया। क्या कुछ प्रोसीजर्स थे जो उस वक्त यूज़ किए गए, उस वक्त जो सिचुएशन हुई होगी वो डिस्क्राइब करिए व्यूअर्स के लिए। देखिए, जिस समय आग लगने की घटना हुई उसमें हमारे पास जो अभी तक जानकारी है उसमें सबसे पहले गार्ड को इस बारे में पता लगा था, धुआं उठता उन्होंने देखा। क्योंकि सुबह का टाइम था, सभी यात्री सो रहे थे और गार्ड और एक लोको पायलट ही हैं जो कि पूरे ट्रेन को संचालित करते हैं रात के समय या दिन के समय। तो अचानक उन्होंने धुआं उठता देखा, जिसके बाद गार्ड ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। इमरजेंसी ब्रेक लगते ही कोच अटेंडेंट जो हर कोचों में रहते हैं, क्योंकि ये प्रीमियम ट्रेन है और काफी मोस्ट पॉपुलर जो ट्रेनें हैं देश की, उनमें इस ट्रेन को गिना जाता है, त्रिवेंद्रम राजधानी को। तो कोच अटेंडेंट भी अचानक से अलर्ट होगा जब उन्होंने गेट खोलकर देखा तो धुआं उठ रहा था। और धुआं जो है वो अंदर जो पैनल लगा हुआ था उसमें से भी उठ रहा था, जिसके बाद उन्होंने सभी यात्रियों को तुरंत शोर मचाना शुरू करा और सभी यात्रियों को तुरंत सुरक्षित स्थान पर, यानी या तो दूसरे कोच में शिफ्ट हुए या फिर तुरंत ही ट्रेन से नीचे उतर जाए। क्योंकि आग लगने की जब घटना हुई थी तो आग के जो है फायर अलार्म से जो है वो बताया जा रहा है कि अचानक से बजा था ट्रेन के अंदर, जिसके बाद सारे जो है वो जो यात्री थे वो जग गए। तुरंत उन्होंने अपने सामानों को बाहर निकालना शुरू करा, जैसे तैसे जो कई सामान है जो ट्रेन के साथ में ही जल गए हैं, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल गए। उसके बाद इसकी पूरी सूचना कंट्रोल रूम को दी गई, जो रेलवे का कंट्रोल रूम है कोटा रेल मंडल में। उसके बाद यहाँ से हुटर बजा, हुटर बजने के बाद में तुरंत ही आनंद फानंद में एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन रवाना की गई, एम्बुलेंस यहाँ से रवाना की गई, एम्बुलेंस ट्रेन रवाना की गई। साथ ही जो रतलाम मंडल है वहां पर भी इसकी सूचना दी गई, क्योंकि रतलाम मंडल में ये 3:45 के करीब ट्रेन पहुंची थी। उसके बाद ये हादसा हुआ, तो रतलाम रेल मंडल को सूचना देने के बाद वहां से भी, क्योंकि वहां से तकरीबन 100 या 110 किलोमीटर आगे ये हादसा हुआ है, तो नागदा से जो फायर स्टेशन है वहां से भी जो अग्निशमन की दमकल है, फायर दमकल है, वो रवाना हो गई। कोटा से भी सारे जो रेलवे के बड़े अधिकारी है, डीआरएम हो, एडीआरएम हो, सीनियर डीसीएम हो, चाहे रेलवे सुरक्षा जो अधिकारी हो जो रेलवे ट्रैक को पूरा देखते हैं, वो सब रवाना हो गए। और रवाना होने के साथ में कहीं ना कहीं तुरंत वहां पर पहुंचकर पूरी स्थिति को देखा। लेकिन उसके पहले ही जो वहाँ के जो आसपास के स्टेशनों के जो गैंगमैन थे वो भी तुरंत मौके पर पहुंच गए थे, स्टेशन मास्टर तुरंत मौके पर पहुंच गए, उन्होंने यात्री को तुरंत ट्रैक से दूर किया। उसके बाद कोशिश ये की गई कि जो कोच के जो ट्रेन के जो दूसरे कोच है वो इफेक्ट ना हो, उसमें आग ना फैले, तो तुरंत उस कोच को ट्रेन से अलग कर दिया गया और ट्रेन को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया ताकि दूसरे कोच जो है वो इफेक्ट ना हो। इसके बाद कोच की लाइन जो कट गई थी, कोच की लाइन कटने के बाद में डीजल लोकोमोटिव को कॉल किया गया, डीजल लोकोमोटिव रवाना किया गया वहां पे, और उसके बाद उस ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में, जैसे मैं पहले बताता आ रहा हूँ कि यात्रियों में एक सजगता देखी गई है, अटेंडेंट और जो गार्ड हैं उनमें एक सजगता देखी गई, जिसकी वजह से जो यात्री हैं वो सकुशल बच गए। और एक मैं बता दूं कि कई साल पहले गोल्डन टेम्पल मेल, जो कि कोटा रेल मंडल से होकर गुजरता है, गोल्डन टेम्पल मेल मुंबई अमृतसर मेल, उसमें भी इसी तरह का फायर हुआ था, आग लगी थी उसके अंदर, जिसके अंदर कई यात्रियों की जलने से मौत हो गई थी। वो दिन का समय था लेकिन ये रात का समय है। लेकिन रात के समय में भी यात्रियों ने जो सजगता इसमें दिखाई है, कोच अटेंडेंट ने दिखाई है, उसकी वजह से सभी यात्री जो है वो सुरक्षित बाहर जी। निकल गए हैं। और अब से कुछ ही देर बाद ही उन सभी यात्रियों को वो जो दूसरे कोच यहाँ से रवाना किए गए उनमें उनको बिठाकर, या फिर जो दूसरे कोच बचे हुए हैं उनको अल्टरनेट व्यवस्था करके और कोटा से नया कोच लगाकर उसको आगे के लिए रवाना किया जाएगा। फिलहाल जो डीजल इंजन है वो मौके पर पहुंच गया है और थोड़ी देर में उस ट्रेन को वहां से रवाना करके ओएचई जो लाइन जो टूट गई थी उसको उसको सही करने का काम जो है वो शुरू किया जाएगा। जी, जी। बने रहे एक बार फिर हमारे साथ योगेंद्र। Viewers, we're getting another visual. Heavy smoke can be seen billowing from the affected coaches. Even as railway staff continues efforts to control and douse the fire, the scene shows the intensity of the blaze with thick smoke spreading around the train. In fact, let's take some more visuals that we have on our screens. There's massive fire that has engulfed the coach. You can see the incident happened at 5:15 a.m. to be precise. Early in the morning, around 5 a.m., the fire broke out in this Rajdhani coach of the train B1 coach. Thick plume of smoke is seen immediately as the fire breaks out. Railway workers were also seen attempting to douse the flame. The fire then spread to the entire coach very quickly.
You can see some passengers there near the coach as well. Massive fire engulfed the coach. Blaze is seen coming out of the windows as well as the fire spread. This thick smoke billowing from the coach, and finally in control efforts, the coach was detached from the main rake as the fire got worse, which is how it was prevented from spreading further. The entire coach was engulfed by massive fire and thick smoke was seen arousing. The train's entire body has been charged. As you can see, there we have encircled the picture that's showing the entire train body charged. Its paint has been chipped off due to the fire. Local rail workers also conducted dousing operations to control the fire. Fire was finally contained after hours of dousing operations, but the entire coach was charred. योगेंद्र, एक बार फिर आपके पास आना चाहेंगे. फिलहाल इस बार तो ये हादसा बड़ा होने से बच गया है, बट क्या लेसन्स हैं जो लिए जा सकते हैं अगली बार इस तरह का हादसा ना हो उसके लिए? देखिए, रेलवे की सबसे बड़ी प्राथमिकता है यात्रियों की सुरक्षा. उसके लिए कहीं ना कहीं जिस तरह से कोचेस को अपडेट किया जा रहा है, सिस्टम्स को अपडेट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे अपडेट सिस्टम लगाने चाहिए ट्रेनों के अंदर, ताकि इस तरह के अगर हादसे होते हैं या स्मोक होती है तो तुरंत ही जो है स्टेशन मास्टर को पता लग जाए, या फिर गार्ड जो उस ट्रेन को संचालित कर रहा है, लोको पायलट को पता लग जाए, तो तुरंत उस ट्रेन को रोका जा सके. या फिर कहीं एक फायर अलार्म सिस्टम ऐसे जनरेट करने चाहिए रेलवे को, ताकि इस तरह के अगर हादसे होते हैं तो तुरंत उनको रोकने के लिए, उनसे बचाव के लिए जो है वो सेफ्टी उपकरण अपनाए जा सके. जो प्रीमियम ट्रेनें होती हैं, शताब्दी हो, राजधानी हो, दुरंतो हो, इनके अंदर पूरे एसी कोच रहते हैं, तो इन एसी कोचों के अंदर कहीं फायर सेफ्टी उपकरण भी जरूरी है. जैसे पेंट्री कार जो होते हैं, इनके अंदर जहाँ पे खाना बनता है उसके अंदर फायर सेफ्टी उपकरण कई ट्रेनों में देखने को मिलते हैं. लेकिन जो कोचेस होते हैं वहां पर भी कहीं ना कहीं फायर सेफ्टी उपकरण लगे होने चाहिए, ताकि प्रथम अगर आग लगती है प्रथम दृष्टया, तो यात्री अपने स्तर पर उसको आग को बुझाने की कोशिश कर सके, कोच अटेंडेंट उस आग को बुझाने की कोशिश सके. दूसरा, ये जो राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में जो ऑटोमेटिक डोर सिस्टम रेलवे ने लगाए हैं, ये काफी महत्वपूर्ण यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए लगाए गए हैं. लेकिन इन ऑटोमेटिक डोर्स में भी कहीं ना कहीं ऐसे सिस्टम होने चाहिए, ताकि अचानक से अगर उन कोचों के अंदर, उन ट्रेन के अंदर अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो ये लोग ऑटोमेटिकली खुल जाने चाहिए, ताकि यात्री भी सुरक्षित बाहर निकल सके. या फिर हमारी कई यात्रियों से बातचीत हुई, उन्होंने एक सजेशन और दिया है कि कई बार ऐसा होता है कि लोको पायलट को या गार्ड को पता नहीं लग पाता, तो यात्रियों को तो जाहिर सी बात है पता नहीं लग पाएगा. लेकिन अगर इमरजेंसी अगर कोई हो जाता है ट्रेन के अंदर, तो उस ट्रेन में ऐसे सिस्टम होने चाहिए कि ऑटोमेटिकली वो ट्रेन जो है वो अपने गंतव्य स्थान पर जहां पर भी हादसा हो सकता है, वहां पर वो तुरंत वो ट्रेन खड़ी हो जाए. तो हो सकता है कि इससे यात्रियों की सुरक्षा को और अधिक जो है बेहतर सेफ्टी मिल पाएगी. इस तरह के सुझाव जो है वो सोशल मीडिया पर भी सामने आए हैं, और जो यात्री उस ट्रेन के अंदर मौजूद थे उनसे भी हमारी लगातार बातचीत हुई, जो कोटा उतर चुके हैं. तो निश्चित तौर पर रेलवे अपना काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उपकरण है वो अपडेट होने बेहद जरूरी है. और अपडेट होने के साथ में ही हर ट्रेनों में फायर अलार्म्स जरूरी हो गए हैं, क्योंकि हर बार देखा जाता है कि भीषण गर्मी के बाद में या शॉर्ट सर्किट के बाद में ट्रेनों में आग लग जाती है. कुछ समय पहले हैदराबाद के रेलवे स्टेशन पर भी जो है ट्रेन में आग लग गई थी. कोटा रेल मंडल में कहीं ना कहीं जो वैक्यूम क्लीनर है, या फिर जो दूसरे ट्रेनों के अंदर जो पहिए हैं उनमें से धुआं उठने की घटनाएं लगातार सामने आती है. तो निश्चित तौर पर इन सबको अगर अपडेट कर दिया जाएगा, तो यात्रियों की सुरक्षा के साथ में जो ट्रेनों का जो जलने के बाद जो नुकसान होता है करोड़ों रुपए का, उसको भी कहीं ना कहीं बचाया जा सकता है.